फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ को, और हमारा 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। एलसीएम एचसीएफ खत्म हो चुका है, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो चुका है। यदि आप इस दोनों चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ आपको मिलेगा एसएससी जीडी मैथ करके लिखा रहेगा। वहाँ से आप जाकर इन दोनों चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें हम केवल क्वेश्चन को थोड़ा बहुत करके करने का प्रयास किए हैं, एक प्रकार से रिवीजन के तौर पे। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज सीरीज है उस सीरीज में जाकर आप पढ़िएगा, तो वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए, इसमें हमारा आज का जो क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि, और डिस्काउंट यानी बट्टा के विषय में पढ़ेंगे। इसका थोड़ा सा केवल बेसिक समझेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन घबराइएगा मत, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आप वास्तविकता को समझ जाइएगा कि आखिर जो लाभ हानि होता है वह कब होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इसके विषय में अच्छी तरह समझ जाइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा। पहले थोड़ा हम बेसिक को समझते हैं कि यानी लाभ यानी प्रॉफिट, इसको पी द्वारा सूचित करेंगे। एक हानि यानी कि एल द्वारा सूचित करेंगे। और एक है हमारा डिस्काउंट यानी कि छूट, उसको हम लोग डी द्वारा सूचित करेंगे। और इन तीनों के अलावा एक हमारा होता है क्या, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और एक होता है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब विक्रय मूल्य। उसके बाद एक होता है एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। बस इन सभी के विषय में आप अच्छी तरह समझ ले रहे हैं तो आपकी बात बन जाएगी, पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आने लगेगा। जैसे थोड़ा यहाँ समझिएगा, हम यह बता रहे हैं सबसे पहले कि लाभ कब होता है, हम इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो कम पैसा में खरीद कर ज़्यादा पैसा में जब हम बेचते हैं तो अब हमें क्या होता है, लाभ होता है। जैसे मान लीजिए हम 100 रुपये में ख़रीदे हैं किसी वस्तु को, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है। उसके बाद सेलिंग प्राइस में मान लीजिए हम 130 रुपये का बेच रहे हैं, तब हम कहेंगे 30 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। बस इसी बात को समझना है कि प्रॉफिट हमारा क्या है, 30 रुपया है। और उसी के बाद यदि हम दूसरा एक कंडीशन के विषय में बात करें कि यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है और हम बेच रहे हैं मान लीजिए 80 रुपये, यानी कम में बेच रहे हैं, तो यहाँ हमें होता है क्या, लॉस होता है। जैसे यहाँ 20 रुपये का क्या है, लॉस हो रहा है यहाँ, और यहाँ देखिए प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ 20 रुपये का लॉस हुआ, तो इसे हम यल द्वारा सूचित करेंगे। समझ पा रहे हैं। अब इन दोनों के बाद एक हमारा बात निकल के आता है प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, यानी प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यह क्यों होता है, बहुत डिटेल से यदि आपको जानना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ लाभ हानि का जो पहला दूसरा वीडियो होगा उसको आप देखिएगा, अच्छा से आप समझ जाइएगा। जैसे देखिए, यहाँ हम थोड़ा सा इसके विषय में जिक्र कर दे रहे हैं कि जो लाभ होता है हमें 30 रुपया, वह 100 रुपया के ऊपर हुआ है, इसलिए हम 100 के रिस्पेक्ट में 30 को परसेंटेज में कन्वर्ट किए हैं। तो इसलिए हमें कॉस्ट प्राइस क्या होगा, यहाँ नीचे रखना होगा, यानी 100 को नीचे रखना होगा, और लाभ यानी ऊपर रखना होगा। उसके बाद हम सोल्व करेंगे तो हमारी बात बन जाएगी। जैसे हम कहेंगे 30 बटा में यहाँ क्या होगा, 100, और उसके बाद 100 ए वाला जो है वह मल्टीप्लाई में हुआ है, जो कॉस्ट प्राइस है इसके विषय में यहाँ 100 लिखे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 30% का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। जस्ट उसी प्रकार से यदि हम लॉस के विषय में बात करें तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो देखिए हानि भी होता है हमारे कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, इसलिए हम लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इस प्रकार से यदि हम इसको सोल्व करें तो यहाँ हम देखेंगे कि 20 रुपये की हमें हानि हुई है 100 रुपये के ऊपर, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो यहाँ से हमारी बात बन जाएगी क्या, कि 20% का क्या हुआ है, हमें हानि हुआ है। यहाँ क्या है, लाभ हुआ है। हमें आशा है कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। देखिए, एक दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी वस्तु को हम जितना में खरीदेंगे और उसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, इसी के आधार पर हम लाभ या हानि निकाल पाते हैं। जैसे हमारे कहने का मतलब ये है कि आप खरीदने के लिए गए 10 वस्तु को 100 रुपये में खरीद के लाए, और 10 वस्तु को आप 200 रुपये में बेचेंगे, तो आप कहेंगे 100 रुपये हमें बेनिफिट हुआ है, मतलब लाभ हुआ है हमें। जैसे मान लीजिए 10 वस्तु को खरीद के आप 8 वस्तु को केवल बेच रहे हैं, तब उस समय यदि आप लाभ हानि निकालना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस पीरियड में आपको ध्यान रखना होगा कि हमने 8 वस्तु को बेचकर यदि निकालने के विषय में प्रयास कर रहा हूं मैं, तो यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा कि 8 वस्तु को हम कितना में खरीद के लाए थे और बेच कितना में रहे हैं। तो इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि जिस वस्तु को खरीदेगा उसी वस्तु को बेचने के परिप्रेक्ष्य में आप लाभ या हानि निकाल सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्काउंट के विषय में समझ लेते हैं, या इसको हम लोग, हालांकि इसमें हम डिस्काउंट के विषय में कोई क्वेश्चन अभी नहीं लिए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। बस इतना समझ लीजिए, एक एमआरपी और एक डिस्काउंट होता है। जो हमारा अगला क्लास होगा उस क्लास में हम इसके विषय में समझेंगे, और इससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हमारा देखते हैं कि हम पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है वह 11 रुपया है, तथा 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 10 रुपया है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 10 मीटर कपड़ा है, कपड़ा क्या है 10 मीटर, और कितना में बेचा जा रहा है भाई, मतलब कितना में खरीदा जा रहा है, तो 11 रुपये में, यानी 10 मीटर है, यहाँ लिख दे रहे हैं
मीटर, 10 मीटर को खरीदा जा रहा है कितना, 11 रुपया में, ऐसा बताया जा रहा है। फिर यह क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद सेलिंग प्राइस के विषय में हम बताया जा रहा है कि 11 मीटर कपड़े को, यानी 11 मीटर कपड़ा है, उसको बेचा जा रहा है कितना रुपये में, 10 रुपये में बेचा जा रहा है। हमसे पूछ रहा है कि आप लाभ या हानि प्रतिशत यदि आपको जो पता है उसको बताइए क्या होगा। थोड़ा सा समझिए, हम यह बात अभी आपको बताए हैं कि किसी भी वस्तु को खरीद रहे हैं कितना में और उसी वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, तभी हमारी बात बन पाती है। तो यहाँ देख रहे हैं खरीदते समय आप 10 खरीदे हैं, बेचते समय 11 बेच रहे हैं, तो यहाँ तो अलग हो गया। तो हमको क्या करना होता है, सामान को बराबर करना पड़ेगा। कैसे बराबर करना है, ध्यान समझिएगा। इस सामान का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में और ऊपर वाले सामान का मल्टीप्लाई नीचे वाले में कर लेते हैं। जैसे ऊपर वाले में यदि हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दहा में 110 हो जाएगा। यदि हम नीचे वाले में 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जैसे देखिएगा यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किए हैं, तो 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 10 से जब 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 110 हो जाएगा। तो आप बताइए कि यदि 11 गुना हम कपड़े खरीद रहे हैं तो पैसा भी 11 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 121 होगा। यहाँ आप देखिए जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 100 होगा। यानी यहाँ से आपको यह बात पता चल रहा होगा कि हम जिस वस्तु को, यानी जिस कपड़ा को खरीदे हैं 121 रुपये में, उसी को बेच रहे हैं कितना, 100 रुपये में। ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो हम कम में बेच रहे हैं कितना, 21 रुपया कम में। हमसे पूछ रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। यह तो बात फिक्स होगा, कम में बेच रहे हैं तो हमें हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, लॉस बटा में कॉस्ट प्राइस, मतलब कि कितना रुपये का हानि हो रहा है सबसे पहले वो लिखेंगे। अब कितना रुपये में खरीद के लाए हैं तो 121, और फिर गुणा कर देंगे कितना से, 100 से। यहाँ से आप देखिएगा, आप एकदम नॉर्मल भाषा में बनाइए तो 121 से आप भाग दीजिएगा कितना में, 21 डबल जीरो में, यानी 21 से हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर, तो देखिए यहाँ से तो 200 मतलब एक बार में लेकर जाइएगा 121 ऐसे करके साधारण से, तो आएगा क्या भाई, तो यहाँ से हो जाएगा 10, 10 में से 1 यानी 9, और यहाँ से 0 यानी 2 में से 8 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 1 0 यानी 89 बचा। उसके बाद हम एक 0 उतार देते हैं और हम देख रहे हैं यहाँ 800 लगभग हो गया। तो हम ऐसा करते हैं 6 बार में या 7 बार में लेकर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में 7 मिल रहा है हमें। 7 बार में एक बार लेकर जाकर देखते हैं, तो 7 1 कम 7, 7 दूना के 14 और 7 के 7, 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ से जब हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 8, 8 में से 4, 4 हो जाएगा, ए हो जाएगा कैंसिल। 43 हो जाएगा, दशमलव बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्या क्या है, 17 दशमलव से 2 ऑप्शन कौन कौन सा है भाई, एक में लाभ दिया है, दूसरा में हानि दिया है। तो हमें तो यह बात फिक्स है कि 17 पॉइंट कुछ करके आएगा और क्या आएगा, हानि आएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो दूसरा ऑप्शन हमारा है, यानी 17.35% वही हमें सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें हानि दिया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक फल विक्रेता है, वह 1 रुपये में 5 नींबू के दर से वह बेचता है और कह रहा है कि उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर हमसे कह रहा है कि 1 रुपये में वह किस दर से खरीदा है, मतलब 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा है। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस के विषय में बताया जा रहा है। क्या सेलिंग प्राइस है भाई, कि 1 रुपया में, रुपया है कितना मतलब खरीद रहा है, सॉरी बेच रहा है, तो 5 नींबू बेच रहा है। और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपया में वह कितना खरीदा है, इसी के विषय में पूछ रहा है। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान में रख लेते हैं। यहाँ जो बताया जा रहा है, कह रहा है हमें 40% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका मतलब यह है कि जो 1 रुपया है वह क्या है भाई, 1 रुपया उसका 140% है। यह बात आप समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, कि 1 रुपया क्या है, 140% है। तो आप बताइए कि उसका 100% क्या होगा, मतलब कि 5 रुपये में, सॉरी 5 नींबू का वास्तविक दाम क्या होगा। तो यह बताइए। तो आप बताइए कि सर 1 रुपया यदि आप बता रहे हैं 140 है, तो 140 से भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा, और फिर हम 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 100% निकल जाएगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 5 बार में और 2 से 7 बार में, यानी 5/7 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक मूल्य होगा किसका, 5 नींबू का, 5 नींबू का। तो हम बोल रहे हैं कि इतना रुपया में, क्या है आपका रुपया, इतना रुपया में 5 नींबू मिल रहा है, क्या है कॉस्ट प्राइस हम निकाल दिए। तो इतना रुपया में 5 नींबू मिल रहा है, तो 1 नींबू का दाम क्या होगा भाई, मतलब सॉरी 1 रुपया में कितना मिलेगा। तो आप 1 रुपया यदि करना चाहते हैं, मतलब इधर केवल 1 रोकना चाहते हैं, तो बाकी सारे को उधर हमें भेजना होगा, यानी कि 5 इधर है और फिर गुणा करना होगा 7 से, ये ऊपर चला जाएगा ऐसे। और उसके बाद हम बटा में क्या करेंगे, इसको नीचे ला देंगे। तो इस प्रकार से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। हमें पता चला कि 1 रुपया में क्या मिल रहा है भाई, 7 नींबू हमें मिल रहा है। और ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। इसको एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास किए हैं, दोबारा रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी हो, SSC GD हो, MTS हो। कहा जा रहा है कि 5 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वह 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जैसे कह रहा है इसको आप वैसे लिख लीजिए। क्या कह रहा है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 है,
सेलिंग प्राइस मतलब 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 गुणे सेलिंग प्राइस हो गया। कितना वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है? तो 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। इसको आप ऐसे लिख दीजिए। अब हमसे कह रहा है उसका लाभ या हानि प्रतिशत, बस इतना लिखिए। उसके बाद देखिए आप इसको अनुपात निकाल दीजिए, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात निकाल दीजिए। सेलिंग प्राइस को इसी साइड में, कॉस्ट प्राइस को हम लोग नीचे ला देते हैं। बराबर इधर क्या बचा? 3 बचा केवल, और इस 5 को हम लोग इधर ले आ देंगे तो बात बन जाएगी। जिससे कि कहने का मतलब है इसको पुनः मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैसे ही बदल जाएगा जैसे पहले है। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ से पता चलता है कि एसपी क्या है? 3 है, यानी सेलिंग प्राइस 3 है। और यहाँ क्या पता चल रहा है कि 5 रुपये, यानी 5 रुपये में हम खरीद कर 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है भाई? 2 रुपये का लॉस हो रहा है। 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच रहे हैं तो 2 रुपये का लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज हमसे पूछ रहा है, तो 2 हमारा लॉस है कितना पर? 5 पर, और फिर गुणा कर देंगे हम 100 से, तो करेंगे इसको तो 20 आ जाएगा, और 20 गुना आएगा कितना हो जाएगा? 40, यानी 40% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। और आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, इसमें आपको थोड़ा सोचना है। क्या है सोचना है भाई? देखिए पहले क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है कि एक दुकानदार मतलब कुछ टॉफ़ी को 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदता है, तथा उतना ही टॉफ़ी को 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदता है, और वह फिर दोनों को मिलाकर उसे क्या कर रहा है? 2 रुपये में 45 के भाव से बेच रहा है। तो हमसे कह रहा है कि उसे लाभ या हानि जो हुआ वह कितना प्रतिशत हुआ, इसके विषय में बताइए। क्या कह रहा है? उसने 2 प्रकार का खरीदा है। पहले 1 रुपये में 20, यहाँ देखिए रुपया है ही, और ये क्या है? सामान, मतलब टॉफ़ी है, ऐसे टॉफ़ी। 1 रुपये में 20 के भाव से खरीदा है पहले में। दूसरा में क्या है? 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदे, सॉरी 1 में 25 पहले, चलिए उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या है? 20 टॉफ़ी को खरीद रहा है, और दोनों को बराबर मात्रा में खरीद रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ टॉफ़ी की मात्रा को बराबर करना चाह रहे हैं। अब बराबर कैसे करेंगे? तो कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसको हम मल्टीप्लाई करके हम बराबर कर दें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इन दोनों का एलसीएम जो होता है वह 100 होता है, तो 100 बनाने के विषय में हम सोचेंगे। तो पहला टॉफ़ी है 1 रुपये में 25 खरीद रहा है, तो आखिर 100 टॉफ़ी कितना में खरीदेगा भाई? तो आप इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये भी हमारा 4 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि 4 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा तब जाके कितना हो जाएगा? टोटल 100 टॉफ़ी हमारे बनेंगे। कितने? 100 टॉफ़ी। यहाँ देखिए, यदि हम 1 रुपये में 20 टॉफ़ी को खरीद रहे हैं, यहाँ 100 बनाना हो तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो अभी जो पैसा है वह 5 रुपये बदल जाएगा। तो इस प्रकार से जो टॉफ़ी हमारा बनेगा कितना? 100 टॉफ़ी यहाँ भी बन जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों को मिलाकर यानी 9 रुपये में कितना टॉफ़ी? 200 टॉफ़ी को क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है। 200 टॉफ़ी को खरीदा जा रहा है। अब हमसे कह रहा है कि किस भाव से बेच रहा है भाई? तो 2 रुपये में 45 के भाव से बेच रहा है। ये क्या है? आपका कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग कैसे कर रहा है? सेलिंग प्राइस उसका क्या है? 2 रुपये में कितना? 45 के भाव से बेच रहा है। तब हम आपको बता रहे थे, अभी जस्ट पहले बताए हैं कि आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि किसी वस्तु को हम खरीद रहे हैं और उतना ही वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, तभी हम लाभ और हानि निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो हम देख रहे हैं कि हम 200 वस्तु को खरीदे हैं, बेच रहे केवल 45 वस्तु को। तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई? हमको करना पड़ेगा कि वस्तुओं की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? तो बराबर करने के लिए हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको बराबर कर सकते हैं। जैसे हमें यदि इसमें 200 बनाना है, सपोज दैट, ऐसा मान के चलिए हमें 200 बनाना हो या इसको 45 बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा? आप अपने दिमाग में लगा लीजिए। तो 45 बनाने के लिए हम एक काम कर ले रहे हैं, आसानी से इसको कर दीजिए या इसको, दोनों में से किसी को कर सकते हैं। इसको मान लीजिए 45 बनाना है तो हम गुणा कर सकते हैं। किससे गुणा करेंगे भाई? तो 200 और ऊपर में 45, इसका मतलब 245 बटा में 200 से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 200 से 200 कट जाएगा, यहाँ 45 हो जाएगा। तो जिस नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। हालांकि इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कैसे छोटा करेंगे? तो 5 से करेंगे तो 5 से 9 बार में कट जाएगा। 5 से करेंगे तो कितना? 5 चौके 20, अब 0, यानी कि 9/40 हो गया। यानी 9/40 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए, 40 5 200, 5 और 5 9 45 हो जाएगा। तो हमें इधर भी करना होगा। किससे गुणा करना पड़ेगा भाई? तो 9/40 से, क्योंकि इधर भी हम जब गुणा करेंगे तब हमारा बात बनेगा, क्योंकि यह जो सामान की मात्रा बढ़ाएंगे तो पैसा भी बढ़ेगा। तो 9 9 81, यानी 81 बटा में क्या आया? 40। क्लियर है? यानी 81 बटा में 40 हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। और हमको बेचना कैसे है? 2 रुपये में बेचना है, यानी इतना रुपये में खरीद कर 2 रुपये में हमें बेचना है। तो हमें लाभ हुआ कि हानि हुआ? तो देखिए 40 बटा में 2, यहाँ देख रहे हैं हम कि कॉस्ट प्राइस जो है वह बड़ा है। कैसे? 81 बटा में 40, तो 40 गुना 80, यानी 2 से ज़्यादा आ रहा है यहाँ ना। जब 2 से ज़्यादा आ रहा है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो इसका मतलब हानि होगा, ये तो श्योर है। तो जब हानि होगा तो हम ऐसा कर ले रहे हैं कि कितना हानि होगा? 81 बटा में 40 माइनस क्या कर ले रहे हैं? 2 को हम घटा ले रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ से देखिएगा, जब इसको सोल्व कीजिएगा ऐसे तो क्या आएगा भाई? 40
81 माइनस 80 बटा बराबर क्या हो जाएगा 1/40। ये क्या है आपका लॉस है। हमको क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज ज्ञात करना है। तो लॉस परसेंटेज ज्ञात करने के लिए यहाँ हम लोग दिमाग लगा लेते हैं कि लॉस परसेंटेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लॉस यानी 1/40 हो जाएगा। और उसके बाद कॉस्ट प्राइस हमारा क्या भाई 81/40 क्या है 81/40 है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें 100 से। थोड़ा सा बेसिक तरीका है और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका लगा रहे हैं तो ज़्यादा समय लगेगा, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। हम ऐसा कह सकते हैं, इसको काट सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 1/81 और गुणे क्या आया हमारा 100 आया। अब 81 से यदि आप इसको मतलब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ आप प्राप्त कीजिएगा क्या कि 81 कम 81 यानी एक सही कितना बचेगा भाई 19 बचेगा। और तो 19 बटा में क्या आया 81 और इतना परसेंट का क्या हुआ भाई हानि हुआ यानी लॉस हुआ है। यह बात आप ध्यान दीजिएगा। और आपका ऑप्शन कौन सा सही है भाई, तो आपका ऑप्शन जो नंबर सी है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से बनाइएगा, थोड़ा सा कठिन है, इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ गेंद 4 रुपये में 5 के भाव से खरीद कर 3 रुपये में 4 के भाव से बेच दी। इस प्रकार कुल 20 रुपये की हानि हुई। तो कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा कुल जो खरीदा गया गेंद है वह उसकी संख्या क्या है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या जो दिया है, पहले रुपया दे दिया है भाई, यहाँ हम देख रहे हैं गेंद है, गेंद ठीक है। क्या दिया है 4 रुपये में 5 के भाव से, 4 रुपये में 5 के भाव से खरीद रहा है। फिर कह रहा है उसको एक क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद सेलिंग कर रहा है, कैसे सेलिंग कर रहा है भाई, कह रहा है कि 3 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया, 3 रुपये में 4 के भाव से बेच दिया। उसे 20 रुपये का कुल हानि हुआ, कितना 20 रुपये का। चलिए इसको दूर कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले इधर हम लोग कर लेते हैं कितना परसेंट हानि हुआ, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा निकालते हैं। ऐसा है कि सामान जब बराबर रहेगा तभी हमें लाभ और हानि प्राप्त चलेगा। हम ऐसा कर रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यह भी 20 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई किए तो यह भी 20 हो गया। जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 3 गुणे 5 ऐसे करें तो यहाँ से 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और 3 5 15, यानी 16 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ हमें जो लॉस हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है लॉस का कितना का भाई 1 रुपये का, यानी 16 रुपये में खरीद कर 15 रुपये में बेचेंगे तो 1 रुपये का लॉस तो होगा ही होगा। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो लॉस हुआ है 1 का लॉस हुआ है और इसी 1 का लॉस हमें 20 को बता रहा है। कितना बता रहा है 20 को बता रहा है। तब हम ऐसा काम कर ले रहे हैं कि आखिर यह देख लेते हैं कि जो हमारा 1 का वैल्यू यदि हमें 20 प्राप्त हो रहा है तो हमारा गेंद कितना है। तो हम गेंद को कितना माने भाई, तो गेंद को माने हम लोग 20। कितना माने हैं 20। इसका मतलब 20 का हमें वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि 1 का वैल्यू हमें 20 बताया जा रहा है। तो 20 का वैल्यू कितना होगा, तो आप बताइएगा सर 20 गुणे 20 कर दीजिए, इसका मतलब आ जाएगा क्या 400। क्लियर। आप ऐसे इसको बनाइएगा तो बात बन जाएगी। इसमें परसेंटेज में आप कन्वर्ट करके जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा होगा, हम इस तरह डायरेक्ट कर दिए हैं। क्या किए हैं, यहाँ 1 का हानि हो रहा है, यह हानि को 20 रुपया मतलब रियल वैल्यू में बता रहा है। तो 1 का वैल्यू हम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे ऐसा क्या कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन करेंगे तो 20 पता चलेगा 1 का वैल्यू। तो 20 का वैल्यू 20 गुणे 20 यानी 400। और आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 2 विभिन्न प्रकार की घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 3,360 रुपये है। उसके बाद बताया जा रहा है कि एक पर उसे 12% का हानि हो रहा है और दूसरे पर 12% का लाभ हो रहा है। तब हमसे कह रहा है कि इस सौदे में न तो लाभ हुआ और न ही हानि हुई, तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह मतलब कि दूसरी घड़ी का जो क्रय मूल्य है वह क्या है। समझ लीजिएगा थोड़ा सा, दोनों का एक पहला है और एक क्या है दूसरा है। इन दोनों का कितना है 3360 यानी 3,360 है, दोनों का क्रय मूल्य है। बात समझिएगा, दोनों का एक को 12% लाभ पर बेच रहा है और एक को 12% हानि पर बेच रहा है। तब यहाँ आपको थोड़ा सोचना है कि उसे कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि जब दोनों का भाव बराबर है तभी तो कोई लाभ हानि नहीं हो रहा है। नहीं समझे तो थोड़ा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं पहला का 100 रुपया है, दूसरे का क्या है भाई, दूसरे का भी 100 रुपया है, ठीक है। अब एक को 12% प्रॉफिट पर बेचे तो इसका मतलब 112 रुपये में बेचेंगे, दूसरे को 12% लाभ पर बेचे तो इसका मतलब हमको कितना बेचना होगा 88 रुपये में बेचना होगा, ठीक है। और जब दोनों को यदि हम जोड़ेंगे, देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं इस तरह से, हम लोग खरीदे में थे कितने को, दोनों मतलब दोनों का दाम क्या था यानी कॉस्ट प्राइस क्या था, तो आप बताइए सर 200 रुपया। हम बेच कितना में रहे भाई, तो 88 में यदि इसको 112 को जोड़ेगा तो यहाँ भी हमें क्या प्राप्त होगा 200। इसका मतलब जो हमारा सेलिंग प्राइस है वह भी क्या है 200। और जब दोनों सेम है तभी तो हमें क्या हो रहा है, हमें
मतलब कि कोई लाभ हो रहा है ना कोई हानि हो रहा है। ऐसा कब हुआ है भाई? जब हमारा क्रय मूल्य दोनों का बराबर हो तब। इसका मतलब दोनों घड़ी का क्रय मूल्य बराबर है तो आधा इसका होगा आधा इसका होगा। तो 3360 है, जिसका मतलब कितना हो जाएगा? इसका 2 से भाग दे दीजिए, बात बन जाएगा। 2 से ऐसे कीजिएगा तो आधा इसका आधा उसका हो जाएगा। आधा कर दीजिए, कहने का मतलब 2 1 कम 2, यहाँ से 2 6 12, 2 8 16 0, यानी 1680 रुपये एक घड़ी का दाम होगा। दोनों का तो बराबर ही होगा। इसमें पूछ रहा है कि दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, तो 1680 रुपया। आपका कौन सा ऑप्शन सही है भाई? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु खरीदी, उसने 1/3 वस्तुओं पर 14% लाभ लिया और 3/5 वस्तु पर 17.5% लाभ लिया और शेष वस्तुओं पर 20% लाभ लिया। तो इस सौदे में कितना % का लाभ हुआ, इसके विषय में कहा जा रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें ऐसा है कि कैसे कैसे दिया है। जो वस्तु दिया है 1/3 वस्तु एक बार दे दिया है, इस पर क्या है 14% का प्रॉफिट हुआ है, 14% का प्रॉफिट हुआ है। और जो दूसरा दिया है क्या दे दिया भाई? 3/5 दे दिया है, 3/5। 3/5 पर क्या हुआ है? उसे 17.5% का प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद हमें क्या दिया है? हमें दे दिया है कि शेष पर 20% का प्रॉफिट हुआ है। क्या है हमको पता नहीं, लेकिन इस पर क्या हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। तब इसको हम लोग से पूछ रहा है लास्ट में कि आखिर कितना % का टोटल, मतलब ओवरऑल कितना % का प्रॉफिट हुआ। तो इसको ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा हम अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए, इसका हर और इसका हर, इस दोनों हर का हम लोग कर लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या लेंगे भाई? तो 5 और 3 है तो 5 यहाँ क्या हो जाएगा? 15। अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसको मान लेते हैं कि जो हमारा टोटल मतलब वस्तुओं की संख्या है क्या है? 15 है। ऐसा मान लेते हैं टोटल वस्तुओं की संख्या 15। तो 15 का यदि हम 1/3 करेंगे, यानी शुरू में कह रहा है कि 1/3 पर 14 हुआ है, तो 3 5 15, यानी हम ऐसा कहेंगे 5 1 5, यानी 5 वस्तुओं पर 14% का लाभ लिया गया है यदि 15 वस्तु है तो। अब 15 का 3 बटा क्या कह रहा है? 5, यानी 3/5। तो 5 यहाँ 15 और 3 3 के 9, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 9 वस्तुओं पर 17.5% का प्रॉफिट लिया गया है। उसके बाद यहाँ जो बताया जा रहा है कि शेष पर 20% का, तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। टोटल को हम लोग क्या माने थे? 15 माने थे। क्या माने थे? 15 माने थे टोटल को। तो एक हमारा बचा, यानी एक पर क्या हुआ? 20 का प्रॉफिट लिया गया। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं। अब हम इसको देखेंगे क्या, हम लोग को अब यह देखना है कि हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वह कैसे हो रहा है। देखिए, हम लोग यदि ऐसे करके निकालेंगे तो थोड़ा ना कहीं हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? 17 दूना के 34 एक 35, यानी 35 बटा में 2%। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, मिटा देते हैं इसको डायरेक्ट। 35 बटा में 2% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है यहाँ। अब थोड़ा समझिएगा कि ऐसा हम मान रहे हैं कि जो 9 वस्तु का जो प्राइस है वो हम 900 रुपया मान रहे हैं। ठीक है, क्या मान ले रहे हैं? 900, यानी डबल जीरो बैठाएंगे। 5 वस्तु का 500 मान लेंगे, एक वस्तु का 100 मानेंगे। कुछ नहीं किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा 100 रुपये में जो 14% हो रहा था, तो अब हम करेंगे कि 500 रुपये में कितना होगा? तो 500 का 14%, तो 14 5 कितना हो जाएगा? 70 रुपये का होगा। 14 5 70, नहीं समझ रहे हैं? तो 500 का 14% हम ऐसे कह रहे हैं, तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कीजिएगा तो 14 5 70 हो गया। यदि हम बात करें 900 में, तो देखिए 900 में यदि हम 35 सही 1/2% का, तो 900 गुणे 35, ऐसे देखिए 35 सही 1/2, सॉरी 35/2 है। इसका परसेंटेज तो 100 से हमें भाग भी देना होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और हम ऐसा कर ले रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करके 2 से भाग कर देंगे हम। देखिए, तो ऐसा 9 5 45 और 9 3 27, 27 4 कितना हो जाएगा? 27 28 29 30 31। अब बटा में क्या हो जाएगा? 2। तो 315 का आधा क्या हो जाएगा भाई? तो 102 से कीजिएगा भाग, तो 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 के 2 और 2 5 10, 2 5 10, 2 7 14, कितना हो जाएगा? हाँ, उसके बाद 2 मतलब 157.5 हो जाएगा। कितना? 157.5 हो गया। अब तीसरा आप देखिए, 100 रुपये में जब 20 रुपये का प्रॉफिट लिया गया है, तब हमें क्या होगा भाई? तो 120 रुपये, यानी कि हमारा 20 रुपये प्रॉफिट ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि यह भी प्रॉफिट है, यह भी प्रॉफिट है, यह भी प्रॉफिट है। जब सब 500 900 100 के रूप में है, तो वस्तु का जो दाम होगा टोटल, यानी 15 वस्तु का दाम, वो कितना होगा? 1500 होगा। तो आप देखिए टोटल प्रॉफिट कितना है। देखिए तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए? 70 80 90 हो जाएगा। 90 यानी 190 और 10 100, यानी हम ऐसा कह देंगे कि 247.5। कितना? 247.5 का क्या हुआ है? इन तीनों का जोड़ है, ये क्या है? आपका प्रॉफिट है। और हमसे पूछ रहा है क्या कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करना है। तो 247
16.5 अब बटा में हमारा ये है क्या, सारे वस्तु का क्रयमूल्य है, इसका मतलब 1500 हम डिवाइड में लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यह क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज में 00 से 00 कैंसिल करेंगे, तो 15 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा भाई, तो 15 के 15 कितना बचेगा, 5 4 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 97, तो 15 छाके 90 हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या 7, अब 15 5 75 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव में बैठा देंगे। 16.5 आपका ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक तरीका से बताए हैं और यही तरीका है जो कि इसको आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा तरीका फ्रैक्शन वगैरह मेथड से बनाएंगे तो थोड़ा सा आसान और हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। फिर उसने कह रहा है कि उनमें से 900 अंडों को 1 रुपये में 2 तथा शेष को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया। तब कह रहा है कि उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जो बताया जाए रुपया है वह क्या है, 3.75 रुपया में के भाव से खरीद रहा है। और कितना खरीद रहा है भाई, 1600 अंडे को खरीद रहा है। इतना भाव है, ध्यान दीजिएगा, भाव है इतना रुपये में इतना खरीद रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब इतना रुपया में 1 दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, इतना ऐसे लिख देते हैं, इतना रुपये में 1 दर्जन यानी 12 अंडों को खरीद रहा है। और ऐसा कितना खरीदा भाई, 1600 अंडों को खरीदा है। फिर उसके बाद हमसे बताया जा रहा है क्या, कि वह बेच रहा है, कैसे बेच रहा है, 1 रुपये में 2 के हिसाब से। और फिर क्या कर रहा है कि फिर 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेच रहा है। कैसे बेच रहा है, ऐसे में 900 अंडों को बेच रहा है, तो कितना बचेगा भाई, 1600 अंडों में से 900 अंडों को ऐसे बेच रहा है, तो 9 7 700 अंडों को ऐसे बेचेगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कर ले रहे हैं। थोड़ा सा एक काम इसमें कर ले रहे हैं कि यहाँ देख रहे हैं कि जो मतलब इनके बेचने का अनुपात है, तो इसका हम अनुपात ज्ञात कर रहे थे। 900 और 700 है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसको काट देंगे तो 9 अंडों को ऐसे बेचा है और 7 अंडों को ऐसे बेचा है। कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं समझे। कहने का मतलब हम इसको छोटा किए हैं और कुछ नहीं किए हैं। उसके बाद हम इसको भी कर ले रहे हैं, मान लेते हैं कि केवल 16 अंडा को ही खरीदा है। ठीक है, यहाँ देखिए कि 12 अंडों का जो दाम है वह इतना बताया जा रहा है। यह क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों क्या है, सेलिंग प्राइस है। हम ऐसा काम कर ले रहे हैं, यहाँ से ये देख ले रहे हैं कि जो टोटल अंडा को बेच रहा है वह कितना रुपये में बेचा है और टोटल अंडा को कितना रुपये में खरीदा है, तो हम लाभ हानि को निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1 रुपये में 2 के हिसाब से बेच रहा है और 9 अंडों को बेच रहा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 रुपये में जब 2 अंडों को बेच रहा है, तो इसका मतलब कि 1 अंडे को केवल वह क्या कर रहा होगा, केवल 8 मतलब ऐसा कहें 50 पैसा में बेच रहा होगा, ऐसा कहें तो मतलब आधा रुपये में बेच रहा होगा। तो 9 अंडे को वह केवल 4.5 रुपये में बेचेगा क्या, यानी 4.5 रुपये में बेचेगा क्या। क्लियर है, क्योंकि 1 रुपये में जब 2 तो 9 अंडे का क्या दाम होगा भाई, 4.5 रुपये। अब देखिए 2 रुपये में जब 5 बेच रहा है और 7 उसे बेचना है, तो 1 अंडे को ऐसा कहेंगे, 1 अंडे का जो भाव होगा क्या होगा, 2/5 होगा। अब फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 7, तब क्या हो जाएगा, 7 अंडे का प्राइस हो जाएगा। नहीं समझे तो यह बात समझिएगा कि 5 अंडा है ना, जो अंडा है 5 अंडा है, उसको कैसे बेचा जा रहा है भाई, 2 रुपये में। तो 1 अंडे को बेचा जाएगा तो 2/5, यह बात समझे। 7 अंडे को बेचने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यही बात हम ऐसा किए हैं। इसका मतलब 14/5 रुपया इधर हो जाएगा, 14/5 रुपया। यहाँ तक क्लियर है। आप इसको भी पॉइंट में बदल लीजिए, अच्छा रहेगा। पॉइंट बदलने के लिए आप कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 14 दूना का 28। इसका मतलब हम कहेंगे 2.8 क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस होगा। यानी 16 अंडों का यदि देखा जाए तो इन दोनों को जोड़ के आप निकाल सकते हैं। कैसे जोड़िएगा भाई, तो जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 2 6 रुपया, 6 1 7 रुपया, यानी 7.3 रुपया हुआ। ठीक है, अब 16 अंडों को कितना रुपये में वो क्या किया है, खरीदा है, इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए 3.75 में 12 अंडों खरीद रहा है, तो 1 अंडे का प्राइस 12 से हम भाग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा। फिर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 16 अंडे का दाम निकल जाएगा। तो 4 से कीजिएगा तो 4 3 12, 4 चौके 16, इसको मल्टीप्लाई कर ऐसे डिवाइड कर देते हैं, 3 1 कम 3, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 और 3 5 15, 2 अंक के बाद दशमलव है, ऐसा कर दे रहे हैं। और इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल 5 रुपये आ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 रुपया। यानी 5 रुपया में ख़रीदा है, ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। 2 रुपया 3 पैसा, ऐसे 2 रुपया 30 पैसा कहें तो, यानी 2.3 का प्रॉफिट हुआ है उसे। क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ से, देखिए थोड़ा सा हम दूसरे तरीक़े से सोल्व किए हैं, आप एक बार ध्यान लगाए तो समझ में आ जाएगा।
5 से यहाँ देखिए कितना रुपया ज़्यादा है भाई, तो 2.3 रुपया अधिक है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या 2.3 प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू कर देंगे हम 100। 5 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा 20, और 20 में हम जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 दूना कितना हो जाएगा 46, और 46 रुपया क्या हो जाएगा, सॉरी 46% क्या हो जाएगा, उसका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो जीरो है वह दशमलव को समाप्त कर देगा। इस प्रकार से आप कीजिएगा। यानी कहने का मतलब इसको कैसे बनाए हैं, हम ऐसे बनाए हैं कि वस्तु को कितना रुपये में खरीदा जा रहा है, वस्तु को टोटल कितना रुपये में बेचा जा रहा है। पहले यह बात पता होगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को कोई व्यक्ति 136 रुपये में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। यदि वह 100 रुपये में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता। तो निम्नलिखित में से ऐसा कहा जा रहा है कि कौन सा सही है। जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो बताया जा रहा है कि 136 है वह क्या है भाई, तो लॉस 15% वाला प्राइज है। ये क्या है, 136 15% लॉस वाला प्राइज है। कह रहा है कि यदि हम 100 रुपये में बेचते तो क्या होता, 15% का प्रॉफिट होता। 15% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमसे कह रहा है कि आप यह बता दीजिए कि यक्स का जो वैल्यू है वह कितना और कितना के बीच में है, ऐसा ही हमसे पूछा जा रहा है। तो पहली बात आप समझिए कि ए वाला जो वैल्यू है वह क्या है भाई, तो ए 136 जो है वह केवल 85% है, क्योंकि लॉस वाला प्राइस मतलब ये जो 136 है क्या 85% का वैल्यू होगा तभी जाके लॉस होगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं, 136 वाला जो है इसको हम लोग 85 से डिवाइड करके 1% उसका निकाल सकते हैं। और हमें जब 15% प्रॉफिट लेने वाले के विषय में बात कर रहा है तो हम ऐसा काम कर रहे हैं कि 15% प्रॉफिट वाला दाम प्राप्त कर लें, यानी 115 से मल्टीप्लाई करके। अब इसको हम लोग निकालेंगे, तो जब ऐसे निकालेंगे तो देखिए 5 से यदि हम कटाते हैं तो 5 से 17 बार में कटेगा। अब 5 से इसको यदि कटाते हैं तो कितना, 5 दूना के 10, 5 3 15 हो जाएगा। 17 से यदि मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं तो कितना, 17 5 85, 7 6 102, 17 7 119, 17 8 136, यानी 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 के 24 और 8 दूना के 16, 16 17 18 हो जाएगा, यानी 184 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस यक्स का वैल्यू क्या होगा, 184 होगा। अब अपने ऑप्शन को मिलाइए। जो हमारा पहला ऑप्शन है बताया जा रहा है कि 190 और 200 के बीच में है यक्स का वैल्यू। ये बात तो सही है भाई, 190 से अधिक नहीं, सही कहाँ से है, 190 अधिक हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, 184 रखना है। ध्यान दीजिएगा, 184 को रखना होगा, यानी यही क्या है आपका यक्स है। हम यहाँ बटा नहीं लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह 184 किसके किसके बीच में भाई, तो दूसरा है हमारा 180 और 190। क्या 180 और 190 के बीच में है क्या, तो आप बोलेगा जी सर हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देखिए पहला नहीं होगा। अब 170 और 180 नहीं है भाई, 160 और 170 वो भी नहीं है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ समझा पाए आपको कि जो ए वाला जो वैल्यू है वह क्या है, बी नंबर ऑप्शन 180 और 190 के बीच में है। और इसको बनाने के लिए आप सोचे बिना यक्स का वैल्यू निकाले आप बता सकते हैं, तो थोड़ा सा कठिन होगा हमारे लिए। चलिए आज का हम सेशन यहीं लास्ट करते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी कुछ आपको बताया गया है आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इसके आगे का क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।